नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास। आज हम बिंदास में ऐसा मुद्दा लेकर आए जो हिंदुस्तान में शायद पहली बार, कम से कम हम लोगों की पीढ़ी ने तो पहली बार देखा है, देख रहे हैं। दुखद है। वैसे तो किसी को अपने बेटे का, खुद का या अपना नाम कुछ भी रखने का अधिकार है, ये उसका व्यक्तिगत जीवन है। लेकिन कोई हमारे दुश्मनों का और हमारे ही नहीं संपूर्ण मानव जाति के दुश्मनों का नरसंहार करने वाले क्रूर लुटेरे का अगर नाम रखें तो ये मानवता के खिलाफ है। ये समस्त मानव जाति के खिलाफ किसी षड्यंत्र की बू आती है और इसलिए किसी के व्यक्तिगत आधार पर, व्यक्तिगत अधिकार के खिलाफ भी हमको बोलना मजबूरी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि सैफ अली खान और करीना खान की, जिनको बेटा हुआ और उन्होंने उसका नाम तैमूर रखा है। यह तैमूर ऐसा क्रूर आतंकवादी था कि आज हम आईएसआईएस की जो कथाएं वीडियो में देखते हैं, इसके टेक्स्ट बुक में पढ़ने से ही उससे ज्यादा खौफ पैदा होता था, उससे ज्यादा क्रूरता इसके इतिहास में है। और खास करके ये हिंदुस्तान का तो दुश्मन रहा है। भले ही कुछ समय के लिए हिंदुस्तान में आया, लेकिन इसने लाखों लोगों का कत्ल किया था। ऐसे में सैफ और करीना ने अपने बेटे का नाम तैमूर क्यों रखा? या यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा है या बस मूर्खता भर है? इस पर चर्चा करनी है अगले 1 घंटे तक बिंदास बोल में। पहले मुद्दा, आज कुछ लोगों के आदर्श क्या हैं वो अब सामने आ रहे हैं। अपने आप को सेकुलर दिखाने वालों के आदर्श नरसंहार करने वाले हैं। हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों को पूजा जा रहा है। जिन क्रूर शासकों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया वो हमारे देश के सेकुलर लोगों के आदर्श हैं। पता नहीं ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है जिसमें सिर्फ हिंदुओं को मानने के लिए मजबूर किया जाता है। जी हां, ऐसा ही मामला अब सामने आया है। सैफ करीना ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। कपूर खानदान पृथ्वीराज से होता हुआ आज तैमूर तक पहुंच गया। चांचड़ या फुनसुक वांगड़ू जैसे नामों से मुंह सिकोड़ने वाली करीना को ये नाम अच्छा लगा या सैफ को, ये तो वही जाने। वैसे भी बच्चे का नामकरण व्यक्तिगत विषय है, लेकिन फिर भी राम की इस भूमि पर बच्चे का नाम रावण रखोगे तो भारतीय जनमानस की एक स्वतः प्रतिक्रिया तो होगी ही। वैसे भी ना तो सैफ करीना आम लोग हैं, ना ही तैमूर नाम। सैफ करीना दोनों सेलिब्रिटी हैं और सेलिब्रिटीज और उनके किए काम, उनके विचार हमारी युवा पीढ़ी पर असर डालते हैं, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी को इनके बारे में सही मालूम नहीं है। युवा तो बस इन्हें हीरो हीरोइन समझते हैं। लेकिन तैमूर को अपना आदर्श मानना कोई आम बात नहीं है। तैमूर की गणना कत्लेआम करने वाले क्रूर लोगों में की जाती है। तैमूर वो विदेशी आक्रांता था जिसने भारत में रक्तपात किया। एक लुटेरा तैमूर जिसने भारत में करोड़ों हत्याएं और बलात्कार किए। ऐसे में अपने बेटे का नाम तैमूर रखना, कम से कम वो किसी हिंदुस्तानी का आइडियल तो नहीं हो सकता। खैर, जाने दीजिए, हमारे आपके कहने से नाम तो बदला नहीं जाएगा। अपने बेटे का कोई नाम कलाम रखे या ओसामा, बगदादी रखे या फिर हाफिज सईद, यहां सबको लोकतंत्र ने अधिकार दिया है। कोई तैमूर हो या ओसामा, अगर हिंदुस्तानी संस्कृति में पलेगा और इस धरती माँ को माँ मानेगा तो बड़ा होकर जरूर हमारा हीरो बनेगा और हमारे बच्चे उसकी फैन फॉलोइंग में भी होंगे। लेकिन तैमूर के नक्शे कदमों पर चलेगा तो वह जरूर हत्यारों का चहेता बनेगा। वैसे तैमूर नाम रखने वाले उसे तैमूर का इतिहास नहीं बताएंगे, ये हो नहीं सकता। लेकिन सवाल तब खड़ा होगा कि उसे तैमूर का कौन सा रूप बताया जाता है। अगर लोगों को हिंदुओं के कत्लेआम पर गर्व करने वाला रूप बताया जाएगा तो वो उसी रास्ते पर चलेगा, उसी तैमूर के नक्शे कदम पर चलेगा। ऐसे में देखना होगा कि वो और कितने हिंदुस्तान में कत्लेआम करेगा। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर अगले 1 घंटे तक हमको बात करना है। फिर मैं कहता हूं,
किसी ने अपना खुद का, अपने बेटे का या उसके चहेते का कुछ भी नाम रखने का उसका अधिकार है, बशर्ते वो नाम किसी को पीड़ा ना पहुंचाता हो। तैमूर नाम हिंदुस्तान के करोड़ों घरों को, लोगों को पीड़ा ही नहीं, इतना दुख पहुंचाता है कि वो प्रतिक्रिया देने पर मजबूर है। और इसलिए आज के बिंदास में हम इस विषय पर चर्चा करें। हमारे साथ 4 विशेष अतिथि जुड़ गए, मैं सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर तिवारी, हमारे साथ बॉलीवुड से प्राची अधिकारी, फिल्म अभिनेत्री, हमारे साथ मौलाना मोहम्मद अशरफ जिलानी जी, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ डॉक्टर हेमेंद्र राजपूत, इतिहासकार है। और बड़ी संख्या में आप लोग जो घरों से टेलीफोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। हम सब अगले 1 घंटे तक चर्चा करेंगे कि आखिर इस हिंदुस्तान में रावण नाम लाखों सालों बाद भी किसी का नहीं रखा गया, लेकिन तैमूर नाम कहां से, कैसे, क्यों, किसने लाया। सबसे पहले चलते हैं, हमारे साथ इतिहासकार के रूप में डॉक्टर हेमेंद्र राजपूत जी हैं। हेमेंद्र जी, हमारे देश में किसी ने भी इस प्रकार के नाम नहीं रखे, यहाँ तक कि मुसलमानों ने ना तो औरंगजेब आज किसी का नाम दिखाई देता है जिसने भारत पर बहुत बड़े अत्याचार किए। दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान ने बहुत अत्याचार किए, उसका नाम भी नहीं दिखाई देता। चंगेज खां भी कोई नाम नहीं रखता। और चंगेज खां का अनुकरण करने वाला ये तैमूर लंग, जो मध्य एशिया में सीर दरिया और नदियां हैं जो अरल सागर में गिरती हैं, उस क्षेत्र में ये जन्मा 1336 में। तो इसके नाम को लेकर भी कोई अपना नाम नहीं रखता। लेकिन पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार अपने इस प्रकार के बच्चों का नाम तैमूर रख करके उन आक्रांताओं को बढ़ावा दे रहे हैं। अपनी जनरेशन को क्या दिखाना चाहते हैं, हमारे यहाँ अभी तक ऐसा देखने को नहीं आया कि तैमूर जैसे नाम या औरंगजेब जैसे नाम किसी ने रखे हों। तो ये नाम रखना एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि स्वतंत्रता है इस देश के अंदर, कोई भी अपना नाम रख सकता है, लेकिन तैमूर ने जितने अत्याचार किए हैं इस देश पर, उसका नाम पर अपने बच्चों का नामकरण करना एक प्रकार से हमारे देश के जो हिंदू हैं, हिंदुओं पर जो अत्याचार इन लोगों ने किए हैं, भारतवर्ष पर जो अत्याचार किए हैं, उसको याद कराता है एक प्रकार से। तो मुझे लगता है कि ये नाम नहीं रखने चाहिए इस तरह के, जो हमारी युवा पीढ़ी को, अगली जनरेशन को ये याद दिलाएं कि ये बड़े बड़े अत्याचारी लोग हुए और उनके नाम पर नामकरण किया जा रहा है। विजय शंकर तिवारी जी। सुरेश जी, भारत में इतनी विविधता है नामों को रखने की कि शायद दुनिया में किसी भी देश में इतनी विविधता नहीं है। भारत में लोगों ने दिन के नाम पर रख लिया, वो सोम सिंह, मंगल सिंह, वीर सिंह, यानी इतने विविधता के बाद दिनों के नाम पर लोगों ने अपने बच्चों के नाम, अपना नाम रखा है। इतना ही नहीं, दिनों से आगे बढ़कर उन्होंने महीनों के नाम रखे हैं, ऋतुओं के नाम रखे हैं, यानी बसंत कुमार, शिशिर सिंह, ऐसे नाम रखे हैं। यानी इतने विविधता के नाम वाले देश में लोग, इनको कोई दूसरा नाम नहीं मिला। यानी इतने विविधता पूरे नाम में है, लेकिन किसी ने अपने बच्चे का नाम कंस नहीं रखा, किसी ने अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा। मैं कहता हूं बच्चा तो अभी दुधमुआ है, अभी तो पैदा हुआ है, 2 दिन पहले पैदा हुआ है, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। लेकिन हमने उस बच्चे को, मतलब उनके माँ बाप ने अपने बच्चे को ही हास्यास्पद बना दिया उन्होंने। आप कल्पना करिए, हमारे समाज में किसी का नाम कंस हो और कोई बच्चा क्लास में पढ़ता हो, कितने लोग उसके साथ दोस्ती करेंगे। यानी इस देश में तैमूर एक माइलस्टोन है, बर्बरता का माइलस्टोन है तैमूर। और आप कहते हैं कि झगड़ा, इतना ही नहीं है, तैमूर ने आकर केवल मारकाट नहीं की है, तैमूर ने देश में आकर के केवल हिंदुओं का कत्ल नहीं किया है, उसने मुसलमानों का भी कत्ल किया है। और इतना ही नहीं, कत्ल करने के साथ साथ उसने बलात्कार किए हैं। भाई सुरेश जी, कत्ल करने मात्र का विषय नहीं है, बलात्कार भी किए हैं। इतना बर्बर, और वो नाम, वो प्रेरणा का केंद्र कैसे बन सकता है। मैंने एक दिन अभी अपनी टीवी चैनल में ही एक परिचर्चा थी, उसमें मैंने कहा था
किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझना हो तो जरूरी नहीं कि 2 साल में ही समझ में आ जाता है। हो सकता है जीवन भर में कभी उसका व्यक्तित्व समझ में आता है। उनका व्यक्तित्व लोगों के सामने आ गया कि उनकी सोच क्या है, उनकी मंशा क्या है। भाई उसके रहन सहन से पता चल जाता है। बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं, खान पान से पता कर लेते हैं कि भाई ये इसका व्यक्तित्व क्या है। लोग नहीं पता कर पाए क्योंकि 4 दीवारी के अंदर रहने वाले लोगों की का व्यक्तित्व केवल कभी कभी पर्दे में दिखाई पड़ता है। पर्दे में व्यक्तित्व समझ में नहीं आता है। जब समझ में आने की बात हुई तो ये समझ में आया कि बच्चे का उन्होंने नाम रखा, उससे लोगों को उनकी मंशा का पता चलता है। बिल्कुल। वो मंशा समझने की आवश्यकता है कि मंशा क्या है। बिल्कुल। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद अशरफ जिलानी जी है। जिलानी जी, आप कैसा देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताना चाहता हूं कि अगर लफ्ज तैमूर अगर उसके किरदार के एतबार से रखा गया है, तैमूर लंग के किरदार के एतबार से रखा गया है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सजावार हैं वो लोग। और अगर नाम के मतलब के एतबार से रखा गया तो मैं इस पर कोई भी तबसरा करने के लिए राजी नहीं हूं। देखिए, याद रखिए, हम लोग ये जान लें कि अगर किसी तैमूर ने पहले आक्रमण किया है या क्रूर बादशाह था या हिंदुओं भाइयों के साथ उसने अन्याय किया है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे तैमूर, अब दुनिया में जितने भी तैमूर आएंगे सब ऐसे ही करेंगे। ये सोच हटाना पड़ेगा आपको। लफ्ज तैमूर को आप इतना उरूज क्यों दे रहे हैं? जिसने पैदा किया उसको इतना टेंशन नहीं है। हाँ, नहीं, जिसने पैदा किया उसने तो जानबूझकर ये नाम रखा, ऐसा हम कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं तैमूर का मतलब होता है तैमूर का मतलब क्या होता है? फतेह करने वाला, मजबूत, तेज तर्रार। हाँ। अगर इस एतबार से उसने नाम रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर उसने क्रूर बादशाह के किरदार पर नाम रखा है तो वो सजावार है। ऐसा करना उसके लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है, आप लफ्ज तैमूर को इतना हीरो क्यों बना रहे हैं? हीरो नहीं, हम तो विलन बना रहे। तैमूर दबा हुआ था। अब आपके डिबेट से, आपके मीडिया में आने से, वो तैमूर के नाम के आने से आप उसको हीरो बना दिए। हीरो नहीं बना रहे, हम हीरो नहीं बना रहे जिलानी जी। हिंदुस्तान हर साल लाखों सालों से रावण को जलाता है, वो हीरो नहीं बनाता, उसको खलनायक के रूप में पुनः पुनः प्रस्तावित करता है। और इसलिए हिंदुस्तान की जिस पीढ़ी को ये पता नहीं है, उस पीढ़ी को तैमूर पता चल गया। और अगर आप तैमूर के बारे में गूगल में या विकी में डालेंगे तो वहां पर किसी आपको आरएसएस वीएचपी वालों की लिखी हुई बातें नहीं पता चलेगी, बल्कि विकी लीक की बातें पता चलेगी। जिसने 22 साल में अपनी मां की हत्या कर दी थी, जिसने अपने भाइयों को मार डाला था, ऐसे नालायक और क्रूर व्यक्ति का नाम रखना, इसको छूट देने की किसी भी गुंजाइश में चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। मैं बोल लूं? बोलिए। मुझे बोलने दिया जाएगा? बिल्कुल। मैं कहता हूं कि आज मेरी सेलिब्रिटियों से बात हुई, आज फिल्म इंडस्ट्रीज के सेलिब्रिटियों से मैंने उनसे तबादले ख्याल किए। उन्होंने ये कहा कि हजरत, ये जो नाम रखा गया है लफ्ज तैमूर, ये सैफ अली खान या जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं उनका एक किरदार होता है कि हम कुछ हट के काम करें। चाहे जो वो दुनिया में ऐसा काम करे कि दुनिया में किसी का वो नाम ना हो, या वो ऐसा काम करे कि दुनिया में किसी ने ना किया हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं तो खुद जानता हूं कि करीना कपूर और सैफ अली खान वो खुद नहीं जानते हो कि तैमूर कौन है, लेकिन नाम अच्छा लग गया, उन्होंने रख लिया। अब इसको इशू बनाना कहां तक सही है, मैं ये कहता हूं। जिलानी जी, और मुसलमानों ने, आपने देखा होगा, या फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े हुए जो मुस्लिम बंधु हैं, उन्होंने किसी ने भी अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखा क्या, चंगेज खां रखा क्या? इन्होंने तैमूर क्यों रखा? क्या इनको मुसलमानों में औरंगजेब है, लेकिन मुसलमानों में अभी भी औरंगजेब नाम रख रहे हैं। क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब वो सारे हिंदू भाइयों का औरंगजेब नाम नहीं मिलता, हमने तो नहीं रखा है, सुनने को नहीं मिलता, हमने तो किसी का सुना नहीं है। हमने नहीं सुना किसी का नाम औरंगजेब रखते हैं मुसलमान। हमने सुना है, आपने नहीं सुना तो क्या हुआ? मैंने सुना है। हम नाम रखते हैं, हम अपनी खानकाहों बैठ के मुसलमानों के नाम रखते हैं, हमें मालूम है कि किसके क्या क्या नाम है। लेकिन तैमूर के इतिहास के बारे में तो इनको पता होना चाहिए था, पता तो था ही, इनको जानबूझकर रखा है। तो पता होने के बाद, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर वो पता होने के बाद सैफ अली खान ने ऐसा काम किया है तो वो मजम्मत करता हूं, मैं उसका विरोध करता हूं। अच्छा चलिए, अभी पता चल गया, अभी डिबेट से पता चला, देश भर में इसकी प्रतिक्रिया निकली, इसके बाद पता चल गया, अब क्या करना चाहिए? भाई मेरे कहने का मतलब यह कि अगर देखिए उसकी मजहबी आजादी, वो आजाद आदमी है, अगर उसने तैमूर नाम रख लिया तो इतना विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे कहने का मतलब है अगर विरोध के सुर बहुत ज्यादा हो जाते हैं और माहौल खराब हो जाता है
तो मैं कहता हूं कि सैफ अली खान से मेरी गुजारिश है कि वो अपने बच्चे का नाम उस पर बदल के अली नाम रखें, मोहम्मद नाम रखें, अब्बास नाम रखें, कुछ भी रखे, मखदूम नाम रखें, कुछ भी रखे, हमें उसमें आपत्ति नहीं। जो ये आजादी है, लेकिन आजादी का मतलब आप लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं हो सकता, या लोगों को दुख दर्द देने के लिए जानबूझ के कोई ऐसा नाम रखना नहीं हो सकता। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े, हम चाहेंगे कि कॉलर भी अपनी बात को कहे। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए, शायद कॉलर से संपर्क नहीं हुआ है, हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, हम कहेंगे कि कनेक्ट होते ही अपनी बात को रखें। जय हिंद। मुस्लिम समाज में कई ऐसे सूफी संत भी हुए हैं जिन्होंने अमन चैन से रहना सिखाया है। तो बात यह है कि एक आतंक जो पर्याय बन चुका था, ऐसे लोगों के नाम पर नाम रखने से क्या, और नाम निश्चित रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है। नाम ऐसे आतंककारियों का ही क्यों रखा जाता है? नाम ऐसा भी तो रख सकते हैं कि कई महापुरुष मुस्लिम समाज में भी हुए हैं, उनके नाम पर नाम क्यों नहीं रखा है? बिल्कुल कलाम नाम रखा जा सकता था। धन्यवाद, जो कि प्रासंगिक भी था। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हाँ सुरेश जी, बोलिए। हाँ नमस्कार, अशोक पांचाल, दिल्ली शाहदरा से। हाँ हाँ सुरेश जी, सैफ अली खान को अच्छी तरह मालूम था कि तैमूर लंग का अर्थ क्या है। तैमूर तो उसका नाम था, लेकिन वो लगड़ा था, इसलिए उसका नाम लंग नहीं रखा। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि तैमूर लंग ने इतने अत्याचार किए हिंदुओं पे, यहाँ पे हिंदुस्तान में लुटेरा था ये। बिल्कुल, हम आपको दिखाते हैं कि तैमूर के अत्याचारों की, नरसंहारों की कहानी क्या थी। तैमूर कहता है, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था। मैंने आदेश दिया, ऐ पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उनकी दौलत को लूटो, महिलाओं को गुलाम बनाओ। जी हां, वो भारत पर आक्रमण करने का कारण बताते हुए लिखता है, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिर हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक युद्ध करना है, जिससे इस्लाम की सेना को भी हिंदुओं की दौलत और मूल्यवान वस्तुएं मिल सके। आगे वो बताता है, थोड़े ही समय में दुर्ग के तमाम लोग तलवार के घाट उतार दिए गए। घंटे भर में 10,000 लोगों के सिर काटे गए। इस्लाम की तलवार ने काफिरों के खून से स्नान किया। उनके सरो सामान, खजाने और अनाज को भी, जो वर्षों से दुर्ग में इकट्ठा किया गया था, मेरे सिपाहियों ने लूट लिया। मकानों को आग लगाकर राख कर दिया। इमारतों और दुर्ग को मिट्टी में मिला दिया गया। सभी काफिर हिंदू कत्ल कर दिए गए। उनके स्त्री और बच्चे हमारी संपत्ति हो गए। तैमूर ने जब जाटों के प्रदेश में प्रवेश किया, वहां मैंने सेना को आदेश दिया, जो भी मिले कत्ल कर दिए जाएं। और फिर सेना के सामने जो ग्राम या नगर आया, उसे लूटा गया। पुरुषों को कत्ल कर दिया गया। कुछ लोगों, स्त्रियों और बच्चों को बंदी बनाया गया। उन लोगों को सिवाय तलवार के भोजन बनाने का कोई मार्ग नहीं था। मैंने कैंप में घोषणा करवा दी कि तमाम बंदी कत्ल कर दिए जाएं और इस आदेश के पालन में जो भी लापरवाही बरते उसे भी कत्ल कर दिया जाए और उसकी संपत्ति सूचना देने वालों को दे दी जाए। जब इस्लाम के गाजियों को यह आदेश मिला तो उन्होंने तलवारें सूत ली और अपने हिंदू बंदियों को कत्ल कर दिया। उस दिन 1 लाख अपवित्र मूर्ति पूजक काफिर कत्ल कर दिए गए। 5 दिनों तक सारे दिल्ली शहर को बुरी तरह लूटा खसोटा मेरे सैनिकों ने। दिल्ली के भागे करीब 10 लाख निवासियों के सर कलम कर दिए गए। लाखों लड़कियों, औरतों का बलात्कार किया गया और बंदी बनाया गया। पीढ़ियों से वंचित दिल्ली की दौलत को लूटकर समरकंद ले जाया गया। मेरे हर आदेश का पालन किया गया मेरे सिपे सालारों द्वारा। हमारे साथ प्राची अधिकारी जुड़ी है, फिल्म इंडस्ट्री से है। प्राची, अभी हमारे साथ जिलानी जी बोल रहे थे कि बॉलीवुड या इस इंडस्ट्री के लोगों में थोड़ा सा नाम अलग रखने की एक चाहत सी होती है, परंपरा सी होती है, इसलिए कुछ ऐसे नामों को रखा जाता है। लेकिन ये उठपटांग सोच वाले लोग एकदम से शत्रु, दुश्मन या मानवता के हत्यारे तक कैसे पहुंच गए?
देखिए, इंडस्ट्री ऐसी है सुरेश जी कि मूर्ख लोग जिनका सिर्फ चेहरा चेहरा होता है, नॉलेज उन्हें होते हुए भी वो ऐसे गंवारों वाले काम करते हैं कि जिससे भावनाएं लोगों की ठेस पहुंचती है। क्या 50 साल से ऊपर के सैफ अली खान है, उनकी इतनी जनरल नॉलेज नहीं है? वो अमेरिका में पढ़कर आए हैं कि तैमूर नाम किसका है, तैमूर लंग ने इंडिया में क्या करा है समरकंद से आके। 1.5 लाख हिंदू तो मारे, उसने मुसलमान भी मारे। जो किसी पे रहम नहीं करता था आदमी, जो इतना बेरहम था, जिसकी टांग अपाहिज होने के बावजूद भी उसको इतना गैरो गुमान था खुद पे कि वो खुद के अलावा किसी को और को बख्शता ही नहीं था। तो एक आदमी का जो बच्चा जब पैदा होता है, उसकी पूरी आइडेंटिटी उसके नाम पर व्यक्तित्व को दिखाती है, झलकाती है। तो वो बच्चे को क्या सोच के उन्होंने तैमूर रखा? क्या उनके दिमाग में ऐसा क्रूर शासक चल रहा था जो आने वाले दिनों में इंडिया में इस टाइप का जिहाद करेगा या फिल्मी जिहाद करेगा? तो ये बहुत ही गंदी मानसिकता दिखाता है और ये एक सोच दर्शाता है कि असल में वो इतने सफेद पोश कपड़ों के पीछे क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी। विजय शंकर तिवारी जी, 50 साल की उम्र है, 2 बीबियां और इतने बच्चे पैदा कर चुका है सैफ अली खान, क्या इतनी भी अकल नहीं है? सुरेश जी, ये बात मैंने कही, लेकिन काल देखिए, किस काल में क्या होता है और किस काल में क्या सोचा जाता है और क्या आगे निकलता है, ये काल देखिए आप। ये काल वो है जब देश में औरंगजेब नाम की सड़क को बदल करके कलाम के नाम से रखा जाता है। बिल्कुल, यानी ये नामकरण बदले जा रहे हैं। गंगा जो है वो उसकी दिशा ठीक होती जा रही है, मैं कह सकते हैं। ये नाम बदले जा रहे हैं, औरंगजेब की जगह कलाम का नाम आ गया है। उस काल में अपने परिवार में अपने बच्चे का नाम तैमूर रखना, ये कुछ कहता है सुरेश जी। बिल्कुल, उस संकेत को यही हमारा कहना है। उस संकेत को समझना चाहिए कि जब दिशा बदलने की देश सोच रहा है, तब आप वापस ला रहे हैं जो बर्बरता है, उस बर्बरता को वापस ला रहे हैं। इसको समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, और इसीलिए ये कार्यक्रम रखा है। अगले आधे घंटे में इस पर जोर देके चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण है या ये केवल मूर्खता भर है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद आएंगे बिंदास बोझ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं आप। बिंदास में हम बात करें तैमूर जैसे क्रूर का नाम रखकर आखिर क्या प्राप्त किया है करीना और सैफ ने, क्या इशारा है, जो कि ब्रेक पर जाने के पहले हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता बोल रहे थे तिवारी जी की आखिर ये क्या कारण है। इस कारण पर भी जाएंगे बारीकी से, लेकिन आप लोगों ने जो कारण अब तक भेजे उस पर नजर डालते। सैफ करीना के आदर्श कलाम या तैमूर। सैफ का अपने बेटे का नाम तैमूर रखना यह दर्शाता है कि वो तैमूर को अपना आदर्श मानते हैं। तैमूर ने कैसे भारत में हिंदुओं का कत्लेआम किया, ये सैफ अली खान के लिए आदर्श रहा है। ऐसे में वो अपने बेटे का नाम तैमूर रखते हैं, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? मानवता के दुश्मन आदर्शवादी बनते। जिन क्रूर लोगों ने मानवता का कत्लेआम किया हो, निर्दोष लोगों की हत्या कर लोगों के सिरों से मीनार बनाता हो, ऐसे लोगों को आदर्शवादी बताकर लोग अपनी हकीकत बताना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग हो चाहे जैसे भी, लेकिन इनकी हकीकत का एहसास जरूर हो जाता है। हिंदुओं पर कहर ढाने वाले धर्मनिरपेक्षों के आदर्श बनते। भारत में लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। इनका कहना है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। लेकिन जहाँ हिंदू कम संख्या में होते हैं, वहाँ सारी सेकुलर पंथी खत्म हो जाती है। अब ऐसा तो होगा ही, क्योंकि इनके आदर्श हिंदुओं का कत्ल करने वाले जो हैं। देशद्रोही भारतीयों ने तैमूर जैसों को आगे बढ़ने दिया। चाहे वो तैमूर हो या बाबर या फिर औरंगजेब, सभी को कुछ देशद्रोही भारतीयों ने ही मजबूत किया। भारत में आज भी तैमूर, औरंगजेब और हाफिज सईद के हिंदू प्रशंसक मिल ही जाते हैं। भारत विरोधी विचार लोगों के जागरूक होने पर सामने आते हैं। आज लोग सोशल मीडिया पर जागरूक हो गए हैं। लोग जानते हैं कि कौन किस विचारधारा से भरा हुआ है। कुछ लोग दिखाते हैं
कि वो सेकुलर हैं, मगर उनकी हकीकत कभी न कभी सामने आ ही जाती है। हम जरा उसकी खुद की भाषा में उसने लिखी आत्मकथा में वो क्या कहता है तैमूर, उसको दिखाते। जब तुगलक बादशाह को हराकर तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया तो उसे पता, ये उसने लिखा हुआ हम आपको बता रहे हैं, ये किसी ने उस पर लिखा हुआ नहीं है। जिलानी जी के पास चलती। जिलानी जी, लोगों के सरों की काटकर मीनार बनाने वाला और मानवता की सीने को झुकाने वाला तैमूर एक विकल्प था सैफ और करीना के सामने, और विकल्प था कलाम, जो कि गीता और भारत हिंदुस्तानियत को अपनाकर लोगों के सर को सीने को उठाने का काम जिन्होंने अपने जीवन में किया। ये दोनों विकल्पों में कलाम के बजाय तैमूर, इसका समर्थन कैसे हो सकता है? देखिए चौहाड़के जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि वो क्रूर था, वो जालिम था, वो जानी था, वो बदनाम बादशाह था। मैं उसकी मजम्मत करता हूं, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मेरा काम सिर्फ ये है, मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर सैफ अली खान ने किसी जहालत की बुनियाद पर अगर तैमूर रख दिया या अपनी हठधर्मी की बुनियाद पर तैमूर रख दिया तो उसमें उसको इश्यू नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात, वो कलाम से दूर है, वो कलाम नाम कैसे रखेंगे? उनका शाहाना मिजाज है, वो शाहाना मिजाज रखते हैं, वो नवाब खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अब उनका नाम कलाम और सलाम कैसे रहेगा? वो बादशाह है, वो बादशाह ख्यालात के लोग हैं। तैमूर, गजनवी, अकबर, यही सब नाम उनके रहेंगे। आप इस पे कैसे विरोध कर सकते हैं सर? जिलानी जी, ये बात समझ में नहीं आई मेरे, आप क्या कह रहे हैं? ये मतलब वो नवाब है तो अय्याश किसी भी राजा के नाम पे ऐसे महाराजा के नाम पे नाम रख देगा कि प्राची जी, आपका नाम अगर मैं साध्वी प्राची जी के नाम के साथ जोड़ूं जो मुस्लिम विरोधी बयान देती हैं, तो क्या आप उसको कबूल करेंगी? क्योंकि उनका असली नाम प्राची है ही नहीं, उनका नाम तो मृदुला है। मेरा नाम मेरे माँ बाप ने मेरी पहचान बनाई है। प्राची का मतलब तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन वो प्राची से मेरी एक बात अभी इन्होंने कहा है, नहीं साध्वी प्राची ने ऐसा कौन सा अपकर्म किया है? नहीं, आप एक बात बताइए, साध्वी प्राची ने ऐसा कौन सा अपकर्म किया है कि उनके नाम से रखने पर किसी को एतराज होगा? आपने तो बहुत बढ़िया बात कही। इरफान हबीब इस देश के बड़े इतिहासकार माने जाते हैं। उन्होंने देश के इतिहास का पूरा बंटाढार किया है, लेकिन उन्हीं इतिहासकार ने, इरफान हबीब ने तैमूर को बर्बर बलात्कारी कहा है। यानी आप कल्पना कर सकते हैं, इरफान हबीब जैसा भी इतिहासकार, उसने भी तैमूर को बर्बर बलात्कारी कहा है। तो आपने क्या बात कर दी? क्या बात कर दी आपने? इसकी तुलना किससे कर दी? आप सैफ अली को तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे कुछ पूछने दीजिए, मुहर्रम की बात से रिलेटेड है बात। कोशिश नहीं कर रहा हूं। जब सैफ अली की शादी हो रही थी तब उसको लव जिहाद का नाम दे दिया गया। आज उसके बच्चे का नाम तैमूर रखा गया और उस पर विरोध हो रहा है। अरे भाई, उस तैमूर से इस तैमूर को ना जोड़ो, वो तो अभी पैदा हुआ, उसकी किस्मत पे क्यों बंटाधार कर रहे हैं आप लोग? जिलानी जी, उन्होंने तो करीना कपूर का भी सम्मान नहीं रखा। जिलानी जी बोलिए। जिलानी जी, उन्होंने तो करीना कपूर जो उनकी पत्नी है उसका भी सम्मान नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? करीना कपूर से करीना खान हो गई, उसका सम्मान रखते हुए कम से कम ऐसा नाम तो रखते जो आतंक का और बलात्कार का उसका प्रतीक ना होता। बच्चे का नाम मियां बीबी की रजामंदी से रखा जाता है। आपसे पूछ के उसका भी सम्मान नहीं किया उसने तो अपनी पत्नी का, जिसने अपना जीवन सर्वस्व उसको समर्पित कर दिया। हमसे पूछकर नहीं रखा गया, इसीलिए विरोध कर रहे हैं हम, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि कोई रावण रख ले, कोई कंस रख ले, यानी ऐसा कैसे हो सकता है इस देश में? अगर आप परेशान क्यों होते हैं, फिर उनको परेशान होने दीजिए। आपको क्यों परेशानी हो रही है? जिलानी जी, हिंदुओं की भावनाओं को, जिलानी जी, एक सवाल ये है कि वो आप कह रहे हैं कि राजा वो नवाब खानदान से है। जिलानी जी, वो नवाब खानदान से आपका ऐसा कहना है, ऐसा क्या कारण है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को और खास करके अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाले लोग अपने पूर्वजों को तुर्कों में और उधर गल्फ में देखते हैं? क्या कारण? उनकी जहालत है, वो आशिकाना, वो शाहाना मिजाज रखते हैं। उस पर आप वो देश के भगवान हो गए, वो देश के भगवान हो गए।
अगर नहीं, नवाब थे तो देश के देश भगवान हो भगवान गए। नहीं हुए। अपने मैं घर के लिए देश का नवाब है भगवान वो, हूं तो मैं देश का अपने भगवान बच्चों के लिए हूं। नवाब है, वो- अपनी वो- बीवी के लिए मैं नवाब है, उनको अपनी माँ के लिए मुसलमान- एक तो मैं उनको लेकिन देश मुसलमान के लिए जोड़ता नवाब भी नहीं है। ना। किसी के लिए क्या मैं उनको करते हैं वो? मुसलमान भी नहीं अपनी जोड़ता मैं अयाशी के अलावा, अपने पेट भरने के अलावा, नवाब तो और अपने भी हुए हैं देश के अंदर, और देश भी के लिए नवाब क्या हुए करते हैं। हैं? नवाब तो बहुत हैं। देश के लिए क्या करते हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, नवाब हो गए अपने घर के, नहीं, और नवाब हो गए अपने घर तिवारी के। जी, तिवारी जी, कोई ऐसा इनकी तो नहीं है नवाबियत ये। क्या है? इन्होंने पहली बीवी हिंदू जो थी अमृता, उसको इसके जो बच्चे हुए थे उनको जी। संपत्ति देने में नवाबियत नहीं दिखाई। जी। नवाबों के वहाँ डांस अरे और भाई, नाच मियां- गाना मियां हराम बीबी था। राजी तो क्या नवाब करेगा और शादी? मस्ती अब गई, मियां अभी बीबी तो तारीखें नाराजी पुरानी है, हो आप और गई, मैं जबरदस्ती अभी झगड़ा के कर रहे किस्से हैं आप। पुराने हो गए। नवाबों के वहाँ नाचना गाना हराम था, ऐसे नाच गाने को वो लोग इजाजत नहीं देते थे। अरे लड़का और लड़की दोनों राजी हैं, आप और मैं जबरदस्ती डिबेट कर रहे हैं। अरे भाई, आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? राजी तो है, लेकिन वो दूसरों की भावनाएं नहीं हर्ट कर सकते हैं। हमें तैमूर नाम से आज मुझे इतनी ज्यादा नफरत हो रही है। ये तो सुना था कि लंगड़ा था, समरकंद से आया था, हमारे खिलाफ जिहाद करा था, बहुत बुरा था। लेकिन जो यहाँ के मुसलमान है वो कोई मुसलमान थोड़ी ना थे, वो तो हिंदू ही थे ना, वो तो हिंदू ही थे। उन्हें हमारे लोगों को ही तो मुसलमान बनाया गया है। तो अगर यहाँ के मुसलमान अपने आप को अरब का मुसलमान दिखाएंगे तो हमको दुख होगा। अगर ये कहेगा कोई कि हमारे पूर्वज होते, वो तो उनको बोलने दीजिए ना, उसके बाद बोलिए जिलानी जी। आप बोलिए जिलानी जी, आप बोलिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तैमूर लंग के बारे में सैफ अली खान को मुकम्मल मालूम था तो क्या एक लंगड़े से अपने बच्चे की निस्बत जोड़ता वो? क्या उस लंगड़े से, क्या उस जालिम से अपने बच्चे का नाम जोड़ता वो? अरे उसे कुछ नहीं मालूम होगा। नहीं, आप लोग बल्कि उसको बताइए। आप भी तो कह रहे हो सकता है जानबूझकर रखा हो। माध्यम से बताइए। वो हम ये यही तो हो काम सकता कर रहे हैं ना है जिलानी जी, हम जानबूझकर बताने रखा का हो काम ना, कर रहे हैं, ताकि- हमको बताने का तो काम करने दीजिए। कुछ कॉलर हमको कुछ अपनी बात बताना चाहते हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ बेटा बोलिए। जी नमस्ते, सचिन बोल रहा हूँ बरेली से। हाँ भाई साहब, मेरा कहना ये है, ये तैमूर नाम रखा है, बहुत गलत रखा है। हाँ, क्या 80 करोड़ हिंदुओं की आत्मा मर गई है क्या? ऐसे आतंकवादी का नाम हमारे देश में रखा जा रहा है। हमें इन लोगों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। जहां मिले टमाटर फेंको, चप्पल फेंको इनके ऊपर। धन्यवाद। अपने अपने मन में जो गुस्सा है उसको लोग कैसे व्यक्त कर रहे हैं, आप ना केवल इस शो में बल्कि पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं। अगले कॉल, चौहान साहब बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जैसे आप बता रहे हैं कि सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर उसने सोच समझ कर रखा है अपने बेटे का नाम और उसे वो वाकिफ था तैमूर से और तैमूर नाम से वाकिफ था, तो उसे अगर ये उसने सोच समझ कर रखा है अपने बेटे का नाम, तो उसे हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है, इसे इराक में भेज देना चाहिए। धन्यवाद। हम जिलानी जी के पास चलते। जिलानी जी, आप कुछ कह रहे थे और मैंने जो सवाल, मेरे कहने का मतलब ये है, जो कॉलरों का फोन आ रहा है उनसे पूछिए कि मैं उन पर टमाटर फेंकूं और आप उनकी पिक्चर देखें। अरे हीरो तो आप ही लोगों ने बनाया ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बात कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। इससे हिंदू आप बात लड़कियों कर को रहे एक सबक मिलेगा। ये हिंदू हमारे लड़कियां देश जो में- मुस्लिम अरे लड़कों बहिष्कार से कीजिए। विवाह करती है ना, उनका बहिष्कार कीजिए, इससे सबक मिल रहा है उनको कि उनकी पहचान कैसे खत्म की जा रही है। उनके बच्चों तक की पहचान खत्म कर दी जा रही है। वो एक प्यार में आकर, लव जिहाद जिसको बोल रहे हैं, उसमें आकर वो मुस्लिम लड़कों से शादियां करती हैं। उसके बाद उनकी क्या हश्र होता है और उनके बच्चों का नामकरण किस प्रकार का होता है, इससे सीधी सीधी सीख लड़कियों को लेनी चाहिए कि हिंदू लड़कियां कहां जा रही हैं। नहीं तो करीना कपूर के माँ बाप से आप क्यों नहीं मिले जाके? नहीं, करीना कपूर फिल्म इंडस्ट्री में है, उससे मिलने से क्या फायदा? नहीं, आप जाके मिल लीजिए और अभी भी हाथ जोड़ लीजिए। कुछ क्या ये अभी भी जोड़ेंगे मत हाथ बेटा, उससे? वापस आ जाओ। नहीं, घर और भी वापसी कर लो। लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है कि एक करीना कपूर ही है, और भी लड़कियों ने शादी की है, लेकिन एक सीख और जाती फिर है। ओ कपूर, जिस आप कपूर बात कर खानदान रहे का एक हैं। अपना अरे वजूद है, अरे मियां जिस बीबी कपूर नहीं, खानदान का अपना एक नाम था, जो कपूर खानदान आध्यात्मिकता के साथ स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता था, जिनके फिल्मों की शुरुआत कभी पृथ्वीराज जैसे लोगों से होती थी, आज कहां तक गिर गया है या उनको गिराया गया है। हमारे साथ आएंगे तो क्या हश्र करोगे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिखाया गया है। प्राची, खास करके बॉलीवुड के, हाँ बोलिए। मैं मौलाना आपसे पूछना चाहती हूँ, यजीद नाम क्यों नहीं रखते मुसलमान, ये बताइए। क्यों नहीं? कुछ लोग हिंदुस्तान में तो नहीं, लेकिन बाहर में जो लोग यजीद से मुतासिर हैं वो लोग यजीद नाम रख रहे हैं। हिंदुस्तान में नाम नहीं है।
यजीद क्यों नहीं रखते? इनको बताइए ना, हिंदुओं को क्यों नहीं रखते? इन लोगों को मालूम नहीं है मुहर्रम से क्या बात जुड़ी हुई है, कितना जालिम था। हाँ भाई देखिए, यजीद जो था इमाम हुसैन का दुश्मन था, इमाम हुसैन का कातिल है। वो हमारे इमाम जिन पर दीन की बुनियाद रखी गई, वो इमाम जिनकी जिस शख्सियत की वजह से इस्लाम जाना पहचाना जाता है, वो उनका दुश्मन था, इसीलिए हम यजीद नाम नहीं रखते। लेकिन जो लोग यजीद से बिल्कुल आज वैसे ही मुस्लिम देशों में, मेरी बात मतलब सुनिए, उनका नाम मेरी बात दुश्मन सुनिए, था, उनका नाम जो तो आप लोग रखेंगे मुसलमान नहीं। देशों में यजीद से हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए वैसे नाम रखवाएंगे, में खत्म हुआ। अब जिन्होंने मेरा हिंदुओं समय। पर अत्याचार जब- किए उनके नाम वैसे रखवाएंगे आप, उनके नहीं रखवाएंगे श्रीलंका में क्योंकि लोग उन्होंने रावण नाम रखते हैं मुसलमानों ना। पर अत्याचार किया। बात पूरी करने दीजिए, श्रीलंका मेरा में लोग सवाल रावण राम था। नाम रखते हैं कि नहीं, ये बताइए। अरे मेरी बात सुनिए मौलाना साहब, जब आप यजीद नाम हिंदुस्तान में एटलीस्ट नहीं रखते क्योंकि वो इस्लाम के दुश्मनों में से एक माना जाता है, उससे भावनाएं हर्ट होती हैं, तो आप ऐसे आदमी का नाम जो मेरे मजहब को हर्ट करता है, मेरे लोगों का जिसने कत्लो गारत करी है, वो कैसे रखेंगे? क्या मुझे वो तैमूर, वो बच्चा जो है इतना खूबसूरत बच्चा है, वो इतना खूबसूरत बच्चा होके भी सबसे मोस्ट हेटेड बेबी है इस वक्त, वो सबसे ज्यादा नफरत का पात्र बन रहा है वो बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, उससे नफरत करना हमें भी गवारा नहीं है। हम हिंदू हैं, हम इंसानियत रखते हैं, हमारे उसमें बच्चे से नफरत नहीं करी जाती। इतना प्यारा बच्चा है, वो हाथ में लिए हुए करीना है, उसको बुरा बोलने में मुझे बुरा लग रहा है। अशफाक या कलाम रखते या कोई भी और नाम रखते, कुछ भी रखते, कोई ऐसा नाम रखते, मौलवी से मशवरा करते और तब अब दीन का नाम रखा जाता। मुझे मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है ऐसा नाम, क्योंकि यहाँ के ये मुसलमान सारे मेरे हिंदू रूट से आए हैं, इनसे मैं कोई नफरत नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नफरत इस बात से है कि मेरे लोगों का जिसने कत्लो गारत करी है, जो जिहाद करने की, हिंदुओं को काटने की, मीनार बनाने की बात करके यहाँ से जा चुका था और लंगड़ा था, हीन भावना का शिकार था, अपनी माँ को 18 साल की उम्र में बाप को मारा, माँ को मारा। एक दिन के अंदर 1 लाख लोगों का कत्ल किया लोनी के अंदर, एक दिन के अंदर 1.5 लाख, 1 लाख नहीं 1.5 लाख, और मुसलमानों को भी मारा, लेकिन 1.5 लाख बोलिए तो मेरी आत्मा दुखी है, मेरी आत्मा नाम नहीं रखते तो जी मेरी बात सुनिए, आपके डिपार्टमेंट का आदमी आप क्यों नहीं समझाती उसको जाकर? आपके डिपार्टमेंट का आदमी है वो, हमारे डिपार्टमेंट का आदमी है क्या? क्योंकि हिंदू मूर्खों को समझ में आना चाहिए और इस देश के जो अच्छे मुसलमान हैं उनको समझ में आना चाहिए कि ये लोग, आपके डिपार्टमेंट का आदमी आप समझा दीजिए जाके, आप भी फिल्म में, वो भी फिल्म में, आपसे क्या जमती नहीं है क्या? आपसे झगड़ा है क्या? जिलानी जी, सद्भावना कैसे रखी जाएगी? सद्भावना तभी तो रखी जाएगी जब आपसे कोई झगड़ा है क्या? आप भी फिल्म से, वो भी फिल्म से, आप क्यों नहीं समझाती जाके? मौलाना जी, मुसलमानों को समझाना का काम तो अधिकृत तौर पर आपको है ना? नहीं सुनिए, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचा करके सद्भावना पैदा हो जाएगी क्या? फिल्म इंडस्ट्री से है, वो क्यों नहीं समझाती? सैफ अली खान भी फिल्म से, वो दोनों क्यों नहीं समझाते? मेरा ओहदा उनको समझाने का नहीं है, मैं उस ओहदे पे नहीं हूँ कि मैं उनको समझा सकूं। तो आप सुनिए ना, तो आप उस ओहदे में नहीं है तो अपना नाम फिल्म से हटा लीजिए, आप आ जाइए किसी विभाग में, आ जाइए। जिलानी साहब आप तो समझा सकते हैं, जिलानी जी आप तो समझा सकते हैं। मैं कैसे समझाऊं? मेरा काम था, मैंने खबर पहुंचा दी। मुस्लिम रहनुमाओं की तरफ से आप तो समझा सकते हैं उसको। मैंने खबर पहुंचा दी और खुदा की कसम अगर सैफ अली खान सामने होगा तो उसको कह दूंगा कि तुम हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़ाने की कोशिश करो, ये सब बंद करो। हाँ, मैं ये खुद बात बोलूंगा। कहनी चाहिए। चलिए, इस बात के लिए जिलानी जी का समर्थन होना चाहिए। ये बात और कहनी जिलानी चाहिए, जी, उसको मैं कही है आपको आपने इस तो शो अच्छा के किया। बाद इन दोनों के मोबाइल नंबर भेजता हूँ जिलानी जी, और भी आप इन मुसलमान दोनों से बंधुओं जरूर को बात करिए, खबर करनी क्योंकि चाहिए, आप उसको मुस्लिम बोलना धर्म चाहिए। गुरु है, आपको यह अधिकार है। उनसे डायरेक्ट मुलाकात करूंगा, बोलूंगा भाई ये सब करना ठीक नहीं है। हमारे बोलने की अपेक्षा आप में से आने चाहिए आगे लोग उसको बोलने के लिए। तिवारी जी, क्या जिस प्रकार की चर्चा हिंदुस्तान में पिछले 2-3 दिनों से इस मुद्दे को लेकर है, इसके बाद इस नाम का पुनर्विचार करना नहीं चाहिए इन दोनों ने? देखो, ऐसा ये निश्चित तौर पर करना चाहिए, लेकिन मैंने एक बात की ओर का संकेत दिया था जो बार बार मुझे जिसकी गंध आ रही है, और गंध इसी बात की है कि इस समय देश का जो माहौल है, उस माहौल में से इस प्रकार का नाम निकाल करके लाना ये शंका पैदा करता है। ये मैं आपको बहुत पहले कह रहा था। नहीं, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? नहीं, ये एक तरीके से इस देश में अभी जो बहन प्राची कह रही थी कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं कहना चाहता हूँ इस देश में हिंदुओं को चिढ़ाने का लगातार काम हो रहा है, हिंदुओं को चिढ़ाने का काम हो रहा है। यानी इन्होंने अपने बच्चे तक को नहीं बख्शा।
इन हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए बच्चे तक को नहीं बख्शा इन्होंने। यानी चौधरी इनकी जी, जो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। मानसिकता है, कितनी कितनी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। दूषित मानसिकता हो सकती है कि आज बाबर को लेकर के देश में परिचर्चा चल रही है कि बाबर क्यों होना चाहिए, देश में औरंगजेब को लेकर परिचर्चा हो रही है कि औरंगजेब, सड़क का नाम औरंगजेब क्यों होना चाहिए। देश के बहुत सारे महापुरुष हैं, उसमें जैसे एक नाम तो किसका, कलाम का नाम रखा, औरंगजेब सड़क का हटा के कलाम का नाम रखा। अब्दुल हमीद का नाम रखो, अब्दुल ऐसे हमीद का नाम माहौल आता है। पर सुरेश जी, ऐसे माहौल पर ये नाम रखना, ऐसे माहौल पर ये नाम रखना, ये इस देश को चिंतित कर देने वाला है कि जिस देश के लोगों ने इनको सेलिब्रिटी बनाया, अपने ही सेलिब्रिटी लोगों को ये अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताता हूं सुरेश जी, मैं अभी कुछ दिन पहले, अरे भाई, हिंदुस्तान में सेलिब्रिटी बनाया आप ही लोगों ने। बिल्कुल उनको बिल्कुल हीरो आप ही बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल, बनाया। हम आप तो ठीक कह रहे उनको हैं। मुसलमान नहीं नहीं, समझते आप हैं, बिल्कुल हिंदू ठीक है, मैं समझते आपसे सहमत हूं, मैं आपसे सहमत हूं कि हम ही लोगों ने बनाया है। लेकिन अभी शाहरुख खान साहब अभी पाकिस्तान के पाक परस्त हो गए थे, उनकी एक फिल्म का उनके लोगों ने, जिन्होंने उनको सेलिब्रिटी बनाया था, उन्होंने क्या हश्र किया, ये साहब आपके सामने है। इनका हश्र क्या होने वाला है, ये बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तिवारी जी, एक और मुद्दा है। ठीक है। एक मुद्दा यह है कि ऐसा नाम इसलिए भी रखा गया कि जब इसके ऊपर हम जैसे लोग चर्चा करेंगे तब कुछ लोग कहेंगे कि देखो इतनी असहिष्णुता है कि अपने बच्चे का नाम भी रखने नहीं देते। ये भी एक माहौल बनाने का मौका मिले। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण है, बहुत से मुसलमानों में तुर्की होने का गुमान है, वो गुमान को जागरूक किया जाए। हिंदुस्तान में जो खलनायक है, जिन खलनायकों के प्रति द्वेष है, वो द्वेष कम करके उसको डाइल्यूट किया जाए, यह भी एक कारण है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, इस देश का युवा जो कि केवल कुछ अलग हो, कुछ विवादित हो, कुछ कंट्रोवर्शियल हो, उस दिशा में जाकर अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए कितना गिर सकता है, इसका एक गलत उदाहरण पेश किया जाए। तिवारी जी। सुरेश जी, अभी एक मुस्लिम विद्वान हैं, वो बहुत बोलते हैं और अपने विषय पर भी बहुत बोलते हैं। उन्होंने एक बात बार बार बोली है, जो मूछ मुड़ा करके भारत में तुर्क मुस्लिम कहलाने की और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत घातक हैं आपके लिए। मतलब वो जो लोग रहते हैं, सहज मुस्लिम स्वभाव में रहते हैं, मुस्लिम वेश में रहते हैं, उनसे ज़्यादा घातक है जो लोग तुर्की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने को। ये आप किसी भी टीवी चैनल में, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनकी बात बोल रहा हूँ। तो ये मंशा जो है, बताइए, किसी का नाम बताइए आप। नहीं, वो तुर्की भी पहले मुसलमान नहीं थे बंधुवर। मैं जो आप बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये कहते हैं जो बालू है सुरेश जी, जो बालू है, कुछ और की मूर जाति के थे, मूर जाति के तुर्की थे, मेसोपोटामिया में रहते थे। जितना घातक सूर्य बाद नहीं में होता, मुसलमान बने, जितना घातक सूर्य नहीं होता, और उससे ज्यादा घातक बालू होती खान है। नहीं था, और मूर दैत्य हुआ है एक, वहां पर उसका स्थान भी है। तो ये जो कार्यक्रम आखिर में हम लोग देखिए, हम लोग सूफीवाद हैं, हम लोग सूफीवाद हैं। वो कौन है? चलिए, कार्यक्रम के आखिर में हम एक एक प्रतिक्रिया लेते हैं 10-10 सेकंड में। सबसे पहले हेमेंद्र जी के पास चलती, इतिहासकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े। हेमेंद्र जी, कार्यक्रम के आखिर में अब आगे क्या हो? मेरा तो ऐसा मानना है कि उन्होंने गलती की है, एक प्रकार से जानबूझकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, चिढ़ाने के लिए। हो सकता है इसके पीछे कुछ उनकी राजनीति भी हो, क्योंकि वो नवाब खानदान से हैं तो राजनीतिक तो होंगे ही होंगे। दूसरा ये है कि इस प्रकार के नाम न रखे जाएं। हम जो बोल रहे हैं, हमारे बोलने की अपेक्षा मुस्लिम बंधुओं को आगे आना चाहिए कि भाई हिंदुओं के बीच में हम लोग सब रहते हैं, एक सद्भावना बनी रहे। हम सब सद्भावना जितनी बना रहे हैं, उससे ज्यादा सद्भावना बनाने का काम हमारे मुस्लिम बंधुओं के द्वारा होना चाहिए। वो आगे आए और वो उनको समझाएं कि भाई तुमने जो नाम रख दिया, हो सकता है तुमने गलती की। और खास करके इन दोनों की शादी जब हुई, हेमेंद्र जी, बदल सकते हो। हेमेंद्र जी, जब इन दोनों की शादी हुई तो लोगों ने कहा था कि ये मिलाप है, ये तो एकता का प्रतीक रहेगा। नहीं, एकता का प्रतीक कैसे हुआ? उसमें उसकी तो पहचान ही खत्म होगी। करीना कपूर की तो ना तो अपनी पहचान रही, ना उसके अगले वंश की पहचान रही, छिपाने वाली पहचान खत्म कर दी अपनी। तिवारी जी, देखो, अभी सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है पृथ्वीराज के परिवार में तैमूर, और ये इतना सोशल मीडिया में चल रहा है, लोग समझ रहे हैं कि कहाँ पृथ्वीराज, कहाँ इस देश का रक्षक और कहाँ इस देश का भक्षक। यानी रक्षक के परिवार में भक्षक, ऐसा सोशल मीडिया में चल रहा है। ये लोग अपना कॉन्सेप्ट निकालते हैं। लेकिन अगर तैमूर पैदा होगा तो मैं आप कभी नहीं लड़ेंगे इंशाल्लाह। राजी,
जी अगर मौलाना साहब इजाजत दे तो कहूंगी कि आपका ओहदा ऐसा है कि आप एक मजहबी उसमें बैठे हुए हैं। अगर आप समझाना चाहें तो समीर टाइप का नाम, समीर जैसा नाम जो हिंदुओं का भी होता है, मुसलमानों का भी होता है, पंजाबियों का भी होता है, इस तरह का कोई नाम जो एक ऐसा एग्जाम्पल बने जो हम लोगों को एकता से जोड़े, एकता के सूत्र से, ना कि हमें हमारे घाव ताजा करे। ऐसा कुछ नाम आप सजेस्ट कर सकें तो आपकी बात मानी जाएगी। जब मैंने कहा मेरा ओहदा नहीं है, मतलब मैं एक 50 साल के आदमी को जाके नहीं समझा सकती हूँ कि आप अपने बच्चे का नाम रखो, बच्चा बहुत सुंदर है, लेकिन आप ये कर सकते हैं। जिलानी जी, अब आपका ओहदा भी है, आपकी उम्र भी है, धार्मिक अधिकार आपके पास है, कब तक करेंगे? नहीं, देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हिंदुस्तान में 500 और तैमूर पैदा हो गए तो मैं प्राची जी कभी नहीं लड़ेंगे इंशाल्लाह। हम दोनों में जो भाईचारगी है, या तिवारी जी में हमारे में भाईचारगी है, वो इंशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही कायम रहेगी। बल्कि जरूरत है सोच बदलने की, जरूरत है अपनी जहालत खत्म करने की कि ऐसे तैमूर अब दुनिया में दोबारा वापस ना आए। जो तैमूर ने कमीनापन करके गया, तो अभी जुल्म करके गया, आपने इस 1 घंटे के शो में जिलानी जी आपने कबूल किया था, आपने कहा था कि आप इन दोनों को समझाएंगे। क्या कार्यक्रम के आखिर में आप कोई टाइमलाइन बताएंगे? जी, कब तक समझाएंगे? मैं समझाने की कोशिश करूंगा अपने फतवे के माध्यम से, अपने इदारे के माध्यम से, इस्लामिक कोर्ट के माध्यम से तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वो मान जाते हैं जिलानी तो फैसले का स्वागत जिलानी जी, आप तो ऑनलाइन भी फतवा देते हैं, आज लाइव में फतवा दे दीजिए इन दोनों को। यही कहना चाहता हूं कि सैफ अली खान साहब या करीना कपूर, आप दोनों मोहतरम से गुजारिश है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब ऐसे बवाल उत्पन्न हो रहे हैं, जब ऐसे बवाल उठने वाले हैं, तो ऐसे बवाल का खात्मा करने के लिए लफ्ज तैमूर अपने बच्चे के नाम से हटा दें। बल्कि उसका नाम अगर खुददारी पे रखना है तो उमर रखें, खुददारी पे रखना है तो अली रखें, खुददारी पे रखना है तो अब्बास रखें, और अच्छाई पे रखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रखें। यह आपने ऑनलाइन लाइव फतवा दिया, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा फतवा है। हम आशा करते हैं कि अपने आप को बहुत गुमान से मुसलमान कहने वाले सैफ का इसका सम्मान करता है या अपमान। हम जिलानी जी के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे इस आह्वान को तुरंत रिप्लाई दिया। मैं चारों अतिथियों का आभारी हूं कि आपने आज के कार्यक्रम में सहभाग लिया। हम अपेक्षा करते हैं कि हिंदुस्तान की और खास करके मानवता की आवाज को कपूर और खान परिवार सम्मान देगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।